जेवान में सुकून की तलाश। एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे जिनकी बातों में गहरी शांति और सुकून था। दूर दूर से लोग उनके पास आते और अपनी परेशानियां बांटते। गांव के एक युवक आनंद, जो हमेशा बेचैन और व्यथित रहता था, एक दिन फकीर के पास पहुंचा। बाबा, मन कभी शांत नहीं रहता, न जाने क्यों हर वक्त कोई न कोई चिंता घेरे रहती है, क्या कोई उपाय है? आनंद ने व्याकुलता से पूछा। फकीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी में चलोगे? आनंद को कुछ समझ नहीं आया, मगर वह उनके साथ नदी की ओर चल पड़ा। चलते चलते सोचता रहा, जवाब कब मिलेगा? बाबा की मुस्कान में कोई राज तो जरूर मिलेगा। नदी किनारे पहुंचकर फकीर ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। क्या देखा? उन्होंने पूछा। लहरें बनी और फिर पानी शांत हो गया, आनंद ने जवाब दिया। बस बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। परेशानियां, दुख, तकलीफें, सब कुछ लहरों की तरह आते हैं। लेकिन जैसे पानी फिर से शांत हो जाता है, वैसे ही हमारा मन भी शांत हो सकता है, अगर हम उसे बहने दें, रोकें नहीं। बदलाव की हवा जब भी चली, समंदर में हलचल हुई, मगर जो गहरे थे वो कभी भी डगमगाए नहीं। आनंद को पहली बार समझ आया कि वह खुद ही अपनी चिंताओं को पकड़कर बैठा था। अगर वह जीवन को सहजता से ले तो मन भी शांत हो सकता है। वह मुस्कुराया और बोला, बाबा, अब मैं समझ गया। मन को शांत करने के लिए उसे रोकना नहीं, बहने देना जरूरी है। फकीर ने सिर हिलाया और एक अंतिम शायरी कही, जो गुजर गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उस पर यकीन रख। हर रात के बाद सवेरा होगा, बस अपने दिल को यकीन रख। आनंद के चेहरे पर सुकून था। वह धन्यवाद कहकर वापस लौटा, मगर इस बार उसके मन में कोई हलचल नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। सुकून का दूसरा रास्ता। आनंद को अब जीवन का एक नया नजरिया मिल चुका था, लेकिन मन कभी कभी फिर भी उलझ जाता था। एक दिन उसने सोचा कि वह फिर से फकीर बाबा के पास जाएगा और उनसे और गहराई से जीवन की शांति के बारे में पूछेगा। जब वह बाबा के कुटिया पर पहुंचा तो देखा कि बाबा ध्यान में बैठे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद बाबा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, इस बार किस उलझन में पड़ गया? आनंद ने कहा, बाबा, मन शांत तो हो जाता है, लेकिन फिर किसी न किसी बात पर बेचैन होने लगता है। कभी बीते कल की यादें सता देती हैं, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती है। सोच सोच के थक गया, दिल को चैन नहीं। बीते पलों की गर्दिशें अब भी खत्म नहीं। बाबा ने उसे पास बुलाया और कहा, चल, इस बार पहाड़ की ओर चलते हैं। आनंद फिर चुपचाप बाबा के साथ चल पड़ा। चलते चलते वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां से पूरी घाटी का नजारा साफ दिख रहा था। हरी भरी वादियां, बहती हुई नदी, पक्षियों की चहचहाहट। बाबा ने पूछा, यहां से नीचे देख, कैसा लग रहा है? कहा। आनंद ने कहा, बहुत खूबसूरत है बाबा, यह दृश्य देखकर मन खुद ब खुद शांत हो रहा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन को इसी ऊंचाई से देखो। जब हम किसी चीज में उलझे होते हैं तो वह बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम ऊपर उठकर पूरे जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि सब कुछ कितना छोटा है। बड़ा बनना है तो सोच को ऊंचा कर, छोटी बातों में उलझोगे तो सफर अधूरा रह जाएगा। आनंद को समझ आ गया कि जीवन को ऊंचाई से देखने का मतलब है छोटी छोटी बातों पर चिंता न करना और हर परिस्थिति में एक व्यापक दृष्टिकोण रखना। बाबा, अब समझ आ गया कि जब भी मन परेशान हो, हमें खुद को ऊंचाई से देखने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया और एक अंतिम शायरी कही, जो होना है वो होकर रहेगा, फिर क्यों बेवजह मन को तू दुख देगा। आनंद मुस्कुराया और महसूस किया कि उसके मन में अब पहले से ज्यादा शांति थी। वह वापस लौट चला, लेकिन इस बार उसके भीतर एक गहरी स्थिरता थी, एक ऐसा सुकून जो किसी परिस्थिति में डगमगा नहीं सकता था। सच्ची शांति का रहस्य। अब आनंद का मन पहले से अधिक शांत रहने लगा था, लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन की परेशानियां उसे घेर लेती थीं। वह समझ नहीं पाता था कि मन को पूरी तरह स्थिर और अडिग कैसे बनाया जाए।
एक दिन फिर से वह फकीर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैंने आपकी सीख को अपनाया, फिर भी कभी कभी बेचैनी आ जाती है। कोई स्थायी उपाय बताइए जिससे शांति कभी न टूटे। बाबा मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें आखिरी पाठ सिखाऊंगा। चलो इस बार बगीचे में चलते हैं। हर सवाल का जवाब वक्त ही देगा, बस तू सब्र रख, हर जख्म भर देगा। बगीचे में पहुंचकर बाबा ने आनंद से कहा, यहां 2 पेड़ हैं, एक छोटा पौधा और एक बड़ा वटवृक्ष। तुम क्या सोचते हो, इन दोनों में क्या अंतर है? आनंद ने कहा, बाबा, बड़ा पेड़ मजबूत है, आंधियां भी इसे हिला नहीं सकती, लेकिन यह छोटा पौधा जरा सी हवा में कांपने लगता है। बाबा मुस्कुराए, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी वह उतना ही स्थिर रहेगा। जीवन में सच्ची शांति तभी आएगी जब तुम्हारी जड़ें भीतर तक मजबूत होंगी। जो खुद को समझ पाया वही सुकून में जिया, वरना दुनिया की भीड़ में हर कोई बस भागता ही रहा। आनंद ने धीरे धीरे पूछा, बाबा, यह जड़ें मजबूत करने का तरीका क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, ध्यान, प्रेम और स्वीकृति। जब तुम अपने भीतर गहराई से जाओगे, जब तुम हर परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार करोगे और जब तुम खुद को जानोगे, तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। सुकून वहीं बसता है जहां चाहतें खत्म होती हैं। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। आनंद ने महसूस किया कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने में है। उसने बाबा के चरण छुए और कहा, अब मैं समझ गया कि स्थायी सुकून पाने के लिए मुझे अपने भीतर गहराई से जाना होगा। बाबा ने एक आखिरी शायरी कही, चैन ढूंढने निकला था, खुद को ही भूल गया। जब खुद से मिला तो जाना, सुकून तो मेरे ही अंदर था। आनंद अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जीवन के हर पल को स्वीकार करना सीख लिया था। अब कोई भी हलचल उसे हिला नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर तक मजबूत हो चुकी थीं।